क्या तुम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लिफ्टिंग पावर को, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, और तुमको लगता है यार मेरी जो लिफ्टिंग पावर है, मीन्स पहले अगर मैं 50 किलो उठाता था, आज भी 50 किलो उठा रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ उससे आगे, तो अब तुमको यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम बताएंगे कैसे तुम रो फंक्शनल स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मसल साइज गेन करेंगे, इसका ये मतलब है हम प्योर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, कैसे तुम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे स्ट्रेंथ के पीछे की साइंस, बेस्ट एक्सरसाइजेज जो तुमको करनी होंगी, तुमको क्या डाइट में लेना होगा, कैसे तुमको रिकवरी लेनी होगी ताकि तुम रियल स्ट्रेंथ अपनी बॉडी के अंदर गेन कर सको। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो आज की वीडियो बहुत ही यूनिक, और स्पेशली मेरे को एक भाई का कमेंट आया था कि यार मेरे को बताओ कि कैसे मैं अपनी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो ये वीडियो उन भाई के लिए। सो ऐसे तुम भी अपनी, अगर जैसे तुमको और किसी टॉपिक में डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स पे बनाऊंगा। सो चलो आज का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। सर सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज स्ट्रेंथ। तो देखो यार, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि मसल साइज और स्ट्रेंथ एक चीज़ नहीं होती है। स्ट्रेंथ होती है कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा, तुम्हारी बॉडी लिफ्टिंग के टाइम पे फोर्स जनरेट कर सकती है। तुम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो सबसे पहला अपनी न्यूरल इफिशिएंसी को बढ़ा के, मीन्स तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी मसल्स के साथ कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है। सेकंड, तुम्हारी इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मीन्स कि तुम्हारी जो मसल फाइबर हैं वो कितने अच्छे से एक साथ वर्क कर रही हैं। थर्ड, तुम कितने अच्छे से अपनी फॉर्म पे ध्यान दे रहे हो, अपनी टेक्निक पे ध्यान दे रहे हो। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी टेक्निक सही नहीं है, तुम्हारी फॉर्म सही नहीं है, और तुम सोच रहे हो कि तुम वेट्स में या फिर अपनी जिम के अंदर प्रोग्रेस कर लोगे, तो वो ख्याल तुम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मेन चीज़ होती है, भले तुम खाली रोड से कर्ल्स कर लो, डेडलिफ्ट कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी फॉर्म परफेक्ट नहीं है, फिर चाहे तुम 100 किलो लगा लो, 200 किलो लगा लो, वो एट द एंड तुम्हारी बॉडी को कोई भी बेनिफिट नहीं देगी, और कहीं ना कहीं तुम अपने आप को इंजरी की तरफ लेके जा रहे हो। मीन्स तुम्हारी बॉडी एक हाई रिस्क पे होती है, अगर तुम्हारी फॉर्म सही नहीं है, टेक्निक सही नहीं है, कि तुम अपनी बॉडी को इंजर्ड कर सकते हो। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए तुमको सबसे पहले तो अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देना है कि तुम्हारी परफेक्ट फॉर्म होनी चाहिए, परफेक्ट टेक्निक होनी चाहिए, फिर तुम वेट्स ऐड ऑन अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ध्यान दो। अब सेकेंड पॉइंट आता है बेस्ट स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। सो यार, अगर तुम सच में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको अब कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस करना होगा, क्योंकि जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं ना, ये हमारी मल्टीपल मसल्स को रिक्रूट करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को ना सिमुलेट करती हैं। अगर मैं बताऊं टॉप 5 स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, तो सबसे पहली आती है हमारी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स हमारे फुल बॉडी स्ट्रेंथ को, कोर को, लेग्स को, हमारे हिप्स को, इन सब पार्ट्स को टारगेट करती है, और हमको एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन करने को मिलती है स्क्वाट्स के द्वारा। सेकेंड एक्सरसाइज आती है हमारी डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट हमारे ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को, हमारी बैक को, सब पार्ट्स को हिट करती है और हमारी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी ओवरहेड प्रेसेस। ओवरहेड प्रेसेस हमारे चेस्ट को, शोल्डर को, इन सब को हिट टारगेट करती है। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी आती है बेंच प्रेसेस। बेंच प्रेस हमारे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स को हिट करती है। फिफ्थ आ गई हमारी, या तो हम पुलअप्स कर सकते हैं या फिर ओवरहेड बाबल रोज या फिर अंडर हैंड बाबल रोज। ये वाली एक्सरसाइजेज हमारे अपर बैक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। सो ये मैंने टॉप 5 एक्सरसाइजेज तुमको बता दी, लेकिन अगर तुम्हारी, फिर मैं वही चीज़ तुमको फिर से बताऊंगा कि अगर तुम्हारी फॉर्म टेक्निक सही नहीं है इन एक्सरसाइजेज में, सो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम अपने आप को इंजरी की तरफ लेके जा रहे हो। तुमको सबसे पहले अपनी फॉर्म परफेक्ट करनी है, उसके बाद तुम धीरे धीरे अपना वेट, मीन्स प्लेट्स का वेट इंक्रीज़ कर सकते हो, तभी तुमको बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। अगर तुम परफेक्ट फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करोगे तभी तुम्हारी धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होनी शुरू होगी। मीन्स अगर तुम आज 10 किलो से स्क्वाट्स लगा रहे हो और परफेक्ट फॉर्म के साथ लगा रहे हो, अच्छे रेप्स लगा रहे हो, सो जब तुम्हारी बॉडी उस वेट से यूज टू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्ट्रेंथ, मीन्स तुम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हो, अपनी बॉडी को उस वेट से यूज टू करा दोगे कि तुम खुद कहोगे कि यार अब इसमें तो मेरे को वो फील ही नहीं आ रहा। तुम खुद अपने
अगर तुम 20 किलो से अभी स्क्वाट्स लगा रहे थे तो तुम खुद 30 किलो 40 किलो खुद लगाओगे और तुमको लगेगा कि अब ये भी ईजी हो गया मेरे लिए स्क्वाट्स में इतना वेट लगाना भी। सो यार अब थर्ड पॉइंट आता है ट्रेनिंग प्लान फॉर स्ट्रेंथ। सो अगर तुमको अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करनी है तो एक सैम्पल में ट्रेनिंग प्लान तुमको बताता हूँ। जैसे कि तुम वीक के अंदर 5 डेज ट्रेन कर रहे हो। सो सबसे पहले रेप्स एंड सेट्स की बात करें, सो तुमको हर सेशन के अंदर टोटल 3 से 5 सेट्स हर एक्सरसाइज के रखने होंगे। हर सेट के अंदर तुमको 3 से 6 रेप्स मैक्स रखने हैं। थर्ड, तुमको हर सेशन के अंदर 3 से 4 कंपाउंड मूवमेंट्स रखने ही रखने होंगे। इसके बाद तुमको परफेक्ट न्यूट्रिशन लेना है। अगर मैं एक सैम्पल स्प्लिट तुमको बताऊं, सो अगर तुम सबसे पहला पुश डे कर रहे हो, उसके अंदर तुम बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, तुम्हारी ट्राइसेप्स डिप्स कर सकते हो। सेकंड, तुम्हारा पुल डे के अंदर तुम डेडलिफ्ट कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, बार्बल रोज कर सकते हो। थर्ड तुम्हारा लेग्स के अंदर तुम स्क्वाट्स कर सकते हो, लेग प्रेस कर सकते हो, रोमेनियन डेडलिफ्ट कर सकते हो। सो ये एक सैम्पल प्लान है, बट एट द एंड वही है कि तुमको फॉर्म्स पे अपने परफेक्ट फॉर्म के साथ, परफेक्ट टेक्निक के साथ, सही माइंडसेट के साथ इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना होगा, तभी तुम्हारी धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन होनी स्टार्ट होगी। अब फोर्थ पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग एंड रिकवरी। सो अगर तुमको सच में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी ही पड़ेगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का मतलब होता है तुमको अपने वेट्स को इंक्रीज करना होगा, तुमको अपने रेप्स को इंक्रीज करना होगा, तुमको अपने फॉर्म प्लस टाइम अंडर टेंशन, मीन्स कितने टाइम तक तुम अपनी मसल्स को स्क्वीज टेंशन के अंदर रख रहे हो, इन सब चीज़ों को तुमको इंक्रीज करना होगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, ये सब एक्सरसाइजेज तुम्हारी डाइट ये तुम्हारा 50% पार्ट है, 50% तुम्हारा रिकवरी है। अगर तुम अपनी बॉडी को रिकवरी करने का टाइम ही नहीं दोगे तो तुम कभी भी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज ही नहीं कर सकते हो। सो रिकवरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्कआउट से भी ज़्यादा। मीन्स अगर तुमने 50% अपना वर्कआउट अच्छे से करा है और अगर तुम रिकवरी अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, सो कभी भी तुम स्ट्रेंथ इंक्रीज ही नहीं कर पाओगे और एक टाइम के बाद तुम जिम के अंदर टायर्डनेस फील करोगे, उतना फोकस कंसंट्रेशन तुमको वर्कआउट के अंदर आएगा ही नहीं। सो रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो तुमको डेली 7 से 8 घंटे अपनी बॉडी को स्लीप देनी है ताकि वो अच्छे से रिकवर हो सके। जो तुमने जिम के अंदर वर्कआउट करके अपनी मसल्स को तोड़ा है, ब्रेक डाउन करा है, उसको रिकवरी का टाइम मिल सके, वो रिकवर वापस से रिपेयर हो सके और तुम नेक्स्ट सेक्शन के लिए अपने आप बॉडी को प्रिपेयर कर सको और तुम्हारी बॉडी अच्छे से अगले वर्कआउट सेशन में भी काम कर सके। और तुमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तुम एक वीक के अंदर मैक्सिमम किसी भी बॉडी पार्ट को 2 बार से ज़्यादा ट्रेन नहीं करोगे और हर सेट के बाद तुमको अच्छा खासा अपने आप को रेस्ट देना है कि तुम हैवी वेट से ट्रेन करना जा रहे हो और तुमको अपनी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करनी है। और सबसे बड़ी बात, तुमको हर सेशन में मैक्स आउट नहीं करना है और हर 3 से 4 हफ्ते बाद तुमको एक वीक डीलोड भी करना है। मीन्स तुमने 3 से 4 हफ्ते हैवी वेट से ट्रेन करा तो 4 हफ्ते बाद 5th वीक के अंदर तुम लाइट वेट से अपनी बॉडी को ट्रेन करो, उससे तुमको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। मैं ये 100% तुमको गारंटी देता हूँ। तो एक बार ये चीज़ें तुम ट्राई करके देखो। अब 5th पॉइंट आता है न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रेंथ। सो देखो यार, तुम सोच रहे हो कि अगर मैं जिम में जाके हैवी लिफ्ट स्टार्ट कर दूंगा और मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, सो तुम ये थॉट अभी दिमाग से निकाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी लिफ्टिंग पावर स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हो तो तुमको लिफ्टर की तरह डाइट भी लेनी होगी। न्यूट्रिशन बेसिक, जैसे कि तुमको कैलोरी सरप्लस में रहना होगा, तुमको अपनी बॉडी को हाई कैलोरीज प्रोवाइड करनी है। मीन्स कि अगर तुम अपनी बॉडी को फ्यूल ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तुम सोच लो तुम्हारी कार है, अगर तुम उसमें पेट्रोल डीजल ही नहीं डलवा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी उसको चार्ज ही नहीं कर रहे हो, तो वो रन कैसे होगी। सो वैसे ही तुम्हारी बॉडी, अगर तुम हैवी लिफ्ट्स करना चाह रहे हो, सो अगर तुम उसको अच्छे से फ्यूल अप नहीं करोगे तो तुम जिम के अंदर एनर्जी तुम्हारी बॉडी कैसे जनरेट करेगी, तुम कैसे अपने वेट्स को पुश करोगे, पुल करो, कैसे करोगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुमको अपनी डाइट में कैलोरी सरप्लस में रहना है। सेकंड, तुमको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। मीन्स 2.2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट तुम को डेली प्रोटीन अपनी डाइट से लेना ही है। वो तुम कैलकुलेट करो कि कैसे तुम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट में इतना प्रोटीन ले लिया मैंने, डिनर में इतना ले लिया, लंच में इतना ले लिया, स्नैक्स में इतना प्रोटीन ले लिया। ऐसे करके तुम
आपको डेली की अपनी जो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। थर्ड, तुमको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि ओट्स हो गया, रोटी हो गया, राइस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सब चीज़ों को भी तुमको अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है, तभी वो फ्यूल अप होगी। फोर्थ, तुम्हारा फैट्स फॉर हार्मोन, जैसे कि तुम्हारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, घी हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सब चीज़ें भी तुमको अपनी बॉडी को प्रोवाइड करनी है, तभी तुम रियली में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। वरना तुम भूल जाओ कि तुम अगर सोच रहे हो कि तुम खाली जिम में जाके हैवी लिफ्ट स्टार्ट करोगे, तुम्हारी फॉर्म परफेक्ट नहीं है और तुम डाइट भी नहीं लोगे, सो तुम उस केस में कभी भी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई, सबसे पहली तुमको अपनी फॉर्म पे परफेक्शन लानी है, टेक्निक पे परफेक्शन लानी है, अपने टेंशन, टाइम अंडर टेंशन, अपनी मसल्स को जो कितने टाइम तक तुम अपनी टेंशन में रख रहे हो उस पर फोकस करना है, अपने रिकवरी पे ध्यान देना है, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। इन सब चीज़ों से ही तुम अपनी एट द एंड तुम्हारी बॉडी, अगर तुम ये सब चीज़ें परफेक्ट कर लोगे ना, तुम खुद रिजल्ट्स 1-2 वीक के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सच में तुमको खुद फील होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको तुम्हारी बॉडी खुद वो तुमको रिजल्ट्स अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएंगे कि तुम्हारी जो लिफ्टिंग स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले इंक्रीज़ हो गई है। तुमको जो पहले अगर तुम 50 किलो उठाते थे तो अब 50 किलो से तुमको लग रहा है ये तो कोई वेट ही नहीं है। सो ये सब चीज़ों पे तुमको ध्यान देना ही देना होगा। सो अब 6 पॉइंट आता है कॉमन मिस्टेक जो तुमको बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हो। सबसे पहली आती है ईगो लिफ्टिंग। सो अगर इसका ये मतलब है कि तुम उतना वेट मीन्स तुम 50 किलो उठा रहे हो लेकिन तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी ही नहीं है तुम वो 50 किलो उठा सको, तुम्हारी अभी फ़िलहाल की कैपेसिटी 20 kgs की है। सो तुमको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो उससे क्या होगा, तुम्हारी टेक्निक तो कभी ईगो लिफ्टिंग के अंदर सही आ ही नहीं सकती, तुम्हारा फॉर्म सही नहीं आ सकता। सो वो चीज़ तुमको आज से बिल्कुल अवॉइड करनी होगी। सबसे पहले अपनी फॉर्म पे ध्यान दो। सेकंड, तुम हर सेशन के अंदर मैक्स आउट कर रहे हो। सो तुमको हर सेशन में मैक्स आउट मीन्स अगर तुम अपनी बैक को वीक के अंदर 2 बार ट्रेन कर रहे हो, सो एक दिन तुम अपना मैक्स आउट करो, मीन्स हैवी वेट से ट्रेन करो, एक दिन तुम लाइट वेट से, मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी पे मत जाओ, थोड़ा सा कम वेट से ही ट्रेन करो। थर्ड, तुम अपनी बॉडी को रिकवरी नहीं दे रहे हो, स्लीप नहीं दे रहे हो। सो ये चीज़ भी तुमको अवॉइड करनी है। तुमको अच्छे से अपनी बॉडी को स्लीप देनी है, तभी तुम्हारी बॉडी रिकवर हो पाएगी, तुम अगले वर्कआउट सेशन के लिए रेडी हो पाओगे। सो यार, अगर तुम ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करते हो, कंसिस्टेंटली अपना वर्कआउट, डाइट, रिकवरी, स्लीप, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हो, सो मैं गारंटी देता हूँ तुम 90 डेज़ के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर लोगे। बट तुमको इन चीज़ पे कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे के अंदर तुमको वर्क करना है। एंड एट द एंड तुमको खुद रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई है। सो अगर यार तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, वीडियो को लाइक कर बिना प्लीज़ 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 मत जाना। मेरे को इस चैनल पे यार 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। इस चैनल पे डेली मैं 2 शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो आ रही है। पूरे वीक इसके अंदर लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर 6 पैक ऐप सीरीज़ की वीडियो आती है, उसके अंदर मैं डिटेल्ड अपना वर्कआउट मॉर्निंग से लेके पूरा वर्कआउट अपना डिटेल्ड एक्सप्लेन करके तुमको बताता हूँ। सो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हारा गोल 6 पैक एप्स को चेज़ करना है, सो तुम वो सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर मैं हाई इंटेंसिटी बहुत मज़ेदार वर्कआउट करता हूँ और पूरी वीडियो में फुल एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा वर्कआउट, कौन सी एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ। सो जल्दी से जाके वो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तुम वहाँ जाके पूरा सीरीज़ भी चेकआउट कर सकते हो। और डेली इसके अंदर शॉर्ट्स तो आती हैं, और संडे के दिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी आती है जो तुम करंटली देख रहे हो। सो यार इस चैनल पे कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ यार, प्लीज़ मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं जल्दी से जल्दी। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।